Hello बच्चों, let's see this question. A block of mass small m and block B mass 2m placed in fixed rectangular base by mean of massless inextensible string frictionless pulley as shown in figure. The base inclined 45 degree to the horizontal both the side. Coefficient friction between block A and base 2/3 and between block and base 1/3. The system A be released from rest and the acceleration of the A, B tension in the string, C magnitude and direction of the force friction acting on A. बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ब्लॉक ए है, इसका मास स्मॉल एम है और ब्लॉक बी उसका मास 2m है, इंक्लाइंड प्लेन पर, फिक्स इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए और दोनों तरफ इंक्लाइंड हमारा 45 डिग्री से इंक्लाइंड है और एक ए और बेज के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2/3 है और बी में और बेज के अंदर 1/3 है। तो तीन पार्ट इसके निकाले गए, तो हम इनको निकालना है। तो बच्चों सीधे सीधे बी गोइंग टू द सॉल्यूशन हियर। तो बच्चों पहला पार्ट हम निकाल ए, तो पहले इक्वेशन बनाइए, पहले इक्वेशन बनाए। तो इक्वेशन में हम पहले एफबीडी बनाए, एफबीडी इसके लिए, और इसके लिए कितना है, ए हमारा मास हमारा ए है, ए का कितना है बच्चों, mg, mg/√2 और ये टेंशन इसमें T। तो इसका कितना है, B हमारा, B का हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/3 और मास हमारा 2mg है। तो बच्चों इसमें इसके लिए बनाए, ये हमारा m है, तो इसके लिए बनाए, इसमें हमारा कितना है 2mg/√2 और टेंशन और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना निकलेगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बच्चों हम F1 माने, इसमें F2 माने, डिपेंड डायरेक्शन भी डिपेंड करे, F1 F2 मान लेते हैं, यहाँ पर F2 है। तो F2 कितना है बच्चों, कितना, ये आपका इसमें यहाँ पर हमारा F1 की वैल्यू हम देख लेते हैं, F1 = म्यू है ना, तो म्यू का मतलब है 1/3 है, तो म्यू मतलब 1/3, म्यू मीन्स 1/3, तो डायरेक्ट लगा दें, म्यू आपका 1/3 है, ठीक। तो आपका म्यू बच्चों 1/3 और mg इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 1/3 mg, और ये है cos 45 डिग्री है ना, cos 45 है ना, तो cos 45 1/√2 आया, 1/√2। और इस पे देखोगे, इस पे निकलेगा 2/3, मतलब इस पे कितना बच्चों है, यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर बच्चों 2 है, यहाँ पर 1/3 है, तो 2/3 है ना, 2/3 इसका बेज और mg इंटू 1/√2। तो देखो बच्चों हमने ऐसा माना कि जो 2mg बड़ा है तो इसको अपन इधर मानेंगे ना, तो इसके लिए अपन इक्वेशन बनाएंगे 2mg/√2 और यहाँ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, -2/3 mg 1/√2 आया, इक्वल टू 2ma। एक तो इक्वेशन जी बना ली, अब इसके लिए बनाई, ये वाले के लिए, तो जब जिसको हम इधर मूव कर रहे हैं तो ये ऊपर मूव करेगा, तो इसको लेंगे बच्चों, और यहाँ पर हमारा टी और लगेगा है ना, क्योंकि ये वाला जब इधर जा रहा है तो टेंशन टी भी लगेगा, टेंशन टी, ठीक। अब जरा इसको देखिए, इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए कितना निकलेगा बच्चों,
ये आपका ऊपर जाएगा, यहाँ लेंगे टी माइनस कितना हो बच्चों हो जाएगा, टी माइनस एम जी है ना, एम जी बाई रूट टू, एम जी बाई रूट टू, और फ्रिक्शन में पीछे लगेगा है ना, तो माइनस ऑप्शन कितना है फ्रिक्शन बच्चों इसमें, ए में 2/3, तो 2/3 एम जी अपॉन रूट टू आया, इक्वल टू आपका इसमें एम ए आया। इस सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐड करें बच्चों, टी से टी कट जाएगा, टी से कट जाएगा, तो देखो एम जी बाई रूट टू, एम जी बाई रूट टू, तो ये वाली ए की वैल्यू नेगेटिव आई बच्चों, इसमें सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आई ऑन सॉल्विंग भी 3ma इक्वल टू 2mg बाई रूट टू, जी बाई रूट टू, और माइनस 4/3 एम जी बाई रूट टू। इसका मतलब ए नेगेटिव आया, जबकि मतलब ए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बॉडी चल नहीं रही है ना, तो ए इक्वल टू ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आई क्योंकि बेसिकली फ्रिक्शन हमारे दोनों को बराबर है, और बड़ा ये दोनों इंक्लाइन एंगल बराबर है, तो इस तरह मूव करना चाहिए था, मतलब नेगेटिव, ए हमारा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ए हमारा जीरो, ए हमारा आपका सिस्टम का ए पार्ट जीरो होगा। ठीक, अब उसमें क्या निकला है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो पहले पार्ट का आंसर हमारा इसमें कितना हुआ, जीरो हुआ, तो पहला पार्ट का ए का आंसर है ए, मतलब कितना, ए इक्वल टू जीरो है। ठीक, अब ए जीरो है, तो ए को जब जीरो मानेंगे तो इसमें लगाएंगे ना, तो टी की वैल्यू निकालें, टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये बी पार्ट यहाँ पर निकालें, तो बच्चों बी पार्ट यहाँ निकाल लेते, बी पार्ट कितना निकलेगा, 2√2 है ना बाई 3 है ना। इसी से अपन देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, ए की वैल्यू जीरो रखेंगे तो अपने इसी से निकल आएगा, यहीं से आपका सॉरी यहाँ पर अपन रखेंगे 2/3 mg है ना, 2/3 mg, और आपको हमने क्या निकाला, ये कितना निकलेगा बच्चों, 4√2 आ गया, तो इसलिए अपना कुल मिला के आप देखोगे इसको, ये 2√3 mg आएगा। आप इसमें पहले इक्वेशन में चाहे इसमें रख के देख लीजिए, दोनों से आपका ई वाला आएगा। अब हम बात करते हैं सी में, बी गोइंग टू द सी। सी में क्या पूछा उसने, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना निकलेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा ए पे निकलेगा बच्चों, कितना निकला, mg/3√2, क्योंकि इसमें आप देखो ए पर ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, मार रहा है, तो ये वाला इधर लगना चाहिए ना, है ना, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा डाउनवर्ड होगा, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, mg फोर्स पूछा है, mg अपॉन 3√2 होगा, 3√2 होगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पार्ट हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।